आंख में पानी होठों पर चिंगारी रखो, आंख में पानी होठों पर चिंगारी रखो, और चुनाव जीतना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। तो जी यूपी में आने वाले हैं चुनाव और लिब्रांडो ने कर ली है भयंकर रूप से तैयारियां, और इन तैयारियों को एग्जीक्यूट करना भी अभी शुरू कर दिया है। आने वाले समय में ये वाली तैयारियां और बड़े रूप में आपको देखने को मिलेंगी। क्रूर सिंह से भी ज्यादा मक्कार तैयारियां की हैं इस बार। तो आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी तैयारियां हम दिखाएंगे। देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। तो दोस्तों अभी हाल ही में बंगाल के चुनाव खत्म हुए हैं और हम सभी ने देखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर सभी टटपुंजू पत्रकार जैसे बरखा दत्त या फिर अभिषेक शर्मा सभी ने केवल चिताओं की फोटोज को दिखाया। इधर बंगाल के चुनाव चल रहे थे, उधर शमशान घाट में बैठ बैठकर रिपोर्टिंग की जा रही थी मानो केवल कोविड से हिंदुओं की मृत्यु हुई है। कब्र तो शायद कोई खुदी ही नहीं है, किसी कब्रगाह में कोई गया ही नहीं। यूएसए और यूके में लाखों लोगों की मृत्यु हुई, मगर किसी न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट ने इस तरीके की फोटोज नहीं छापी। मगर भारत में बंगाल के चुनावों के दौरान इस तरीके की फोटोज को छापा गया। समझ सकते हैं आप क्यों। इन फोटोज को देखकर सभी का मन द्रवित हो गया और चुनाव में नतीजा आप सभी के सामने है। उसके साथ साथ जब रैलीज की जा रही थी तो रैलीज राहुल गांधी से लेकर, मोदी से लेकर, अमित शाह से लेकर ममता बनर्जी तक सबने की, मगर दोष पूरा मढ़ दिया गया मोदी और शाह के ऊपर। और नतीजा हम सभी के सामने चुनावों में है। चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते होंगे, चुनाव किसने कितना काम किया इस बात पर लड़ा जाता होगा, मगर आजकल मीडिया क्या बोल रही है, मीडिया क्या प्रपंच रच रही है, उसके ऊपर डिपेंड करने लग गया है एक बहुत हद तक चुनाव किस डायरेक्शन में जाएगा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने हैं और इसीलिए अभी से तैयारी की जानी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का जो मंदिर का निर्माण है वो केंद्र बिंदु होगा और चुनाव में इस मुद्दे के ऊपर बहुत बात होने वाली है। सभी को पता है कि योगी और मोदी को इसका पूरा श्रेय मिला है और योगी को हराना राम मंदिर बनने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी बात को फोकस में रखते हुए मीडिया की प्लानिंग देखिए। ऑपोजिशन और मीडिया ने मिलकर माहौल बना दिया कि मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा, भाजपा के द्वारा लोगों का दिया हुआ चंदा स्कैम में परिवर्तित कर दिया गया है, उसको खा लिया गया है और लोगों में एक रुष्ट भावना पेश करने की कोशिश की गई। भाजपा से भाजपा के कोर वोटर को अलग कर देने के लिए राम के नाम पर ही स्कैम बना दिया जाए, मंदिर के नाम पर ही स्कैम बना दिया जाए। और जबकि सच्चाई ये थी कि ऐसा कोई स्कैम हुआ ही नहीं। 2011 में एक जमीन को खरीदा गया जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी और 2021 में उस जमीन की कीमत 18.5 करोड़ हो गई। बहुत आम सी बात है, मगर बना ऐसा दिया गया मानो 5 मिनट के अंदर कीमतें करोड़ों की भाव से बढ़ गई हों। और अब जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक इस मुद्दे को इसी तरीके से भुनाया जाएगा, इसी तरीके से बकैती पेली जाएगी जैसे राफेल के नाम पर बकैती पेली जा रही थी, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो गए तब तक। और इसके ऊपर अगर आपको पूरा जानना है तो हमने एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव होता है और उसमें से 130 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम 20% या 20% से ज्यादा है। और ये जो फैक्टर है ये डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है इन 130 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। अब एक माहौल ये बनाया जाए कि जो भी राम का नाम लेता है या फिर श्री राम के नाम पर टेररिस्ट एक्टिविटीज की जा रही हैं, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, पोलराइजेशन कर दी जाए। जी भूमिका बनाई जा रही है। और भूमिका कैसे बनाई जाती है? न्यूज लॉन्ड्री के एक पत्रकार ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जो भी जय श्री राम का नारा लगाता है वो पोटेंशियली टेररिस्ट होता है। कांग्रेस के एक लीडर जिनका नाम है पंकज पुनिया, उसने अभी कुछ दिन पहले लिख दिया कि गार्गी कॉलेज के अंदर कुछ लोग भगवा पहनकर घुस चुके हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये तक लिख दिया कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों के सामने पैंट खोलकर हस्त मैथुन कर सकते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए। मैनिपुलेटिव मीडिया लिख देने वाला ट्विटर न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। कंगना के अकाउंट को डिलीट कर देने वाला ट्विटर इस वक्त चुप रहता है। और जब पंकज पुनिया की केस की जो खबर है
वो जग जाहिर हो जाती है और सबको पता चल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ गार्गी कॉलेज के अंदर, तो पंकज पुनिया अपना ट्वीट डिलीट कर देता है और फिर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगता है। फिर उसके बाद अपने आप को फैक्ट चेकर बताने वाला ऑल्ट न्यूज एक म्यूट वीडियो जिसमें कोई आवाज नहीं होती है वो वीडियो शेयर करता है और उसमें कहता है हमारे मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के फाउंडर इन भाई साहब ने कल एक वीडियो दिखाई जिसमें इन्होंने बताया कि 5 लोगों ने एक वृद्ध आदमी जिसका नाम अब्दुल है उसको इसलिए मारा क्योंकि वो जय श्री राम नहीं बोल रहा था। यहाँ पे नीचे वाले ट्वीट में इन्होंने लिखा हुआ है साफ। अब ये वाली जो वीडियो है, इस वीडियो में भाई साहब ने आवाज़ म्यूट कर दी। अगर जय श्री राम ना बोलने के कारण इनको मारा जा रहा था तो इस वीडियो में साफ होता कि हाँ बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बट ऐसा इन्होंने आवाज़ इसलिए म्यूट कर दी। इस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति को मारा जा रहा है जिसका नाम है अब्दुल, उसकी दाढ़ी काटी जा रही है और उसको केवल इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उससे जय श्री राम का नारा बुलवाया जा रहा है। हिंदुत्व के जो टेररिस्ट हैं वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। आरफा खानम शेरवानी ने कह दिया कि हिंदुओं के नाम पर यह हुआ है। एक मुसलमान की दाढ़ी काट दी गई है, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर ठेस पहुंचाई गई है। यही आरफा आज से कुछ दिन पहले रिंकू शर्मा की जब मृत्यु हुई थी तब ये कह रही थी कि इस मुद्दे को ना कम्युनल नहीं बनाना चाहिए। अब खुद इस मुद्दे को कम्युनल बनाने पर तुल रही हैं। राहुल गांधी ने नवभारत टाइम्स का एक आर्टिकल शेयर करते हुए यह कह दिया कि राम भक्त ऐसा नहीं कर सकते, ये कायर हैं, ये किसी बुजुर्ग को राम के नाम पर नहीं मार सकते। स्वरा भास्कर को अपने धर्म पर, अपने भगवानों पर शर्म आ जाती है और उसके बाद फैक्ट चेकिंग के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। फैक्ट चेकर तक नहीं देते तो बाकी के लोग क्यों ही देंगे। फिर उसके बाद पुलिस का बयान आता है और पुलिस बताती है कि जिन 6 लोगों ने अब्दुल को मारा था उनमें से 4 जो थे वो मुसलमान थे और एक ताबीज के ऊपर इनकी लड़ाई हुई थी। पुलिस 6 लोगों को गिरफ्तार करती है जिसमें से 4 मुसलमान होते हैं, मगर स्वरा भास्कर को फिर भी हिंदू भगवानों पर और हिंदुओं के ऊपर शर्म आ रही होती है और इस मुद्दे को और बड़ा बनाया जाता है और कहते हैं कि पुलिस झूठ बोल रही है। और इतना सब कुछ फेक फैलाने के बाद, इतना सब कुछ झूठ फैलाने के बाद भी ट्विटर मौज ले रहा है। ट्विटर इनके ट्वीट्स के नीचे मैनिपुलेटिव मीडिया नहीं लिख रहा है। अब फाइनली योगी सरकार ने ऑल्ट न्यूज और ट्विटर के ऊपर केस दायर कर दिया है कि ये कम्युनल डिसहार्मनी फैला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय सरकार ने ट्विटर के ऊपर कड़ा फैसला लेते हुए ट्विटर से थर्ड पार्टी होने का स्टेटस छीन लिया है। अब अगर कोई भी ट्विटर के ऊपर कुछ गलत इंफॉर्मेशन डालता है तो उसके लिए ट्विटर को खुद को जिम्मेदार होना पड़ेगा और ट्विटर को उस पोस्ट को डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर केस कर दिया जा सकता है। अब भाई यूपी का चुनाव हो और गाय मुद्दे में ना हो तो भाई हम सभी को पता है यूपी में गाय की कितनी पूजा होती है या गाय को कितना महत्व दिया जाता है। तो भाई कांग्रेस के सोशल मीडिया के सुपरस्टार गौरव पंधी ये भाई साहब एक फेक न्यूज उड़ा देते हैं और कहते हैं कि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, भारतीय वैक्सीन है, उसमें गाय के बछड़े को मारकर उससे कोवैक्सीन को बनाया जा रहा है, जबकि इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और ट्विटर पे जब गौरव पंधी को लपेटा जाता है, बुरी तरीके से पेला जाता है, तो वो अपना ट्वीट डिलीट करके भाग जाते हैं। दोस्तों 2019 से पहले आपको याद होगा कि एक लड़ाई बताई जा रही थी कि नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच में लड़ाई हो गई है। आपको याद होगा कि किस तरीके से नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही थी और कहा जा रहा था कि मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा हटा दिया जाएगा, नितिन गडकरी को लाया जाएगा। दोनों के बीच में फ्यूड के कितने किस्से सामने आए थे, कुछ उसी तरीके से किस्से उड़ाए गए मोदी और योगी की फाइट के। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही किया जा रहा है यूपी के चुनाव से पहले। अब इससे कितने लोग परिवर्तित होते हैं वो आप सभी को पता चल ही जाएगा। लिब्रांडो अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है यूपी के चुनावों के लिए। हमारा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, हमारा काम था आपको एनालिसिस करके देना, हमने करके दे दी, बाकी काम आपका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com या ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट वांछनीय है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।